नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोकने के लिए विपक्षी दलों ने पिछले 7 महीने पहले इंडिया गठबंधन बनाया था। 2024 के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में दरार पड़ने लगी। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में विपक्षी इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका देते हुए एकला चलो का नारा दिया है, जिसके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और कांग्रेस कह रही है कि लंबे सफर में स्पीड ब्रेकर आते रहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी मामूली स्पीड ब्रेकर नहीं है। इंडिया गठबंधन के 4 मजबूत पहियों में वो पहिया थी इकलौती, जिसके बिना गठबंधन की गाड़ी शायद ही आगे बढ़े। ऐसे में इंडिया गठबंधन से आखिर ममता बनर्जी ने क्यों किनारा कर लिया? आखिर इंडिया गठबंधन के लिए कितना जरूरी है ममता बनर्जी? आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। साल 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो दूसरे राज्यों में भी गठबंधन में फूट की खबरें आने लगी। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, महाराष्ट्र में भी विपक्षी गठबंधन में कुछ ठीक ठाक नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी के इस दाव ने नीतीश कुमार, अखिलेश यादव जैसे नेताओं के लिए मंच सेट कर दिया है? क्या आने वाले वक्त में कांग्रेस के सामने सीट शेयरिंग के ज्यादा गठबंधन सहयोगियों के साथ बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती होगी? आज राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी समझाऊंगा। विपक्षी गठबंधन के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। ये मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सहयोगी पार्टियों को साथ लेकर चलने की चुनौती तो है। बीजेपी गठबंधन के एक के बाद एक मुद्दा छीनती जा रही है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारतीय जनता पार्टी एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती जिससे विपक्ष को फायदा हो सके। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती से ठीक पहले मोदी सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का मास्टर स्ट्रोक चल दिया। तो सवाल उठने लगा कि क्या विपक्ष से बीजेपी ने छीन लिया जाति का मुद्दा? इस पर भी आज मैं आपसे बातचीत के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। 2024 के चुनाव में हैट्रिक लगने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। बीजेपी को हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया था, लेकिन चुनाव से पहले गठबंधन में अब दरार दिख रही है। विपक्षी गठबंधन को लगातार एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके ठीक बाद आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवत मान ने भी झटका दे दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस को साइडलाइन कर दिया है। आपने साफ कह दिया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इसी तरीके से इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस को एक दिन में 2 बड़े झटके लगे हैं। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है, तो दूसरी तरफ गठबंधन टूटने के कगार पर है। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी ने कांग्रेस को जोर का झटका धीरे से दिया
और कब दिया? जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल में प्रवेश करने वाले हैं। ममता बनर्जी ने यह भी का आरोप लगाया कि घटक दल के तौर पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जानकारी नहीं दी गई। मैं आपको पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए, और उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान को भी सुनिए। दोनों मुख्यमंत्री गठबंधन को लेकर क्या कह रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस के नेताओं की नींद उड़ गई है। आप खुद सुनिए। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না বলতে, অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলতে এই কাজের চেপকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করছে। ও তো জেলা পরিষদের সভাধিপতি আছে, আর ওকেও দুটো দায়িত্ব দেওয়া আছে, নাটুর টেকুর। এত মিথ্যে কথা আপনারা কেন বলবেন, কেন লিখবেন? देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। देखो ये तो उनका काम है, ये ममता नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ममता बनर्जी ने जब ये ऐलान किया, उपेक्षा का दर्द और तलखी भी झलक रही। ममता बनर्जी बंगाल में सीट शेयरिंग से तो नाराज थी ही, इसके अलावा ममता बनर्जी की नाराजगी की वजह कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग का घमासान भी है। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को घमंडी तक कह दिया था। टीएमसी कांग्रेस में तकरार पर हाल ही में राहुल गांधी ने असम में बयान दिया था। एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा था कि दोनों पार्टियों का पुराना रिश्ता है, संबंध है, हम बैठकर सीटों पर बात कर लेंगे। ऐसा माना जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा जब बंगाल में पहुंचेगी तो दोनों पार्टियों के बीच मामला सुलझ जाएगा, लेकिन उससे पहले ही ममता बनर्जी ने कांग्रेस को झटका दिया और बंगाल की सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं, आखिर क्यों ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ममता बनर्जी की कांग्रेस से क्या शिकायतें हैं, जरा उसको समझते हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि कांग्रेस में उनका सम्मान नहीं हो रहा है। इसके बाद ममता बनर्जी का यह भी कहना है कि न्याय यात्रा के लिए उन्हें नहीं बताया गया। ममता बनर्जी यह भी कहती हैं कि उनका हर प्रस्ताव ठुकरा दिया गया है। ममता बनर्जी का यह भी कहना है कि कांग्रेस मनमानी कर रही है, कांग्रेस उन्हें बीजेपी से लड़ने तक नहीं दे रही है। ये तमाम आरोप ममता बनर्जी लगा रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के लिए बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी से चुनौती लेने में ममता बनर्जी सक्षम हैं, और यही वजह है कि ममता के ऐलान करने के बाद ही गठबंधन में खलबली मच गई। ममता बनर्जी के ऐलान के तुरंत बाद कांग्रेस के सुर बदल गए। अब तक सीट शेयरिंग वाल पर खामोश रहने वाली कांग्रेस ने अचानक चुप्पी तोड़ दी और मामला जल्द सुलझाने की बात कही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको कांग्रेस के और दूसरे गठबंधन के नेताओं को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए ममता बनर्जी के फैसले पर ये नेता क्या कह रहे हैं। ममता जी का पूरा बयान है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम बीजेपी को हराने के लिए कोई कदम पीछे नहीं लेंगे। उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं। कोई नुकसान नहीं होगा, अलायंस एक ही है
सब साथ में ही रहेंगे। हमारी दीदी है वो, और हम सब दीदी का बहुत प्यार और सम्मान करते हैं, और अलायंस में कोई नहीं प्रॉब्लम होगा, दीदी हमारे साथ ही रहेगी। हर बयान पर प्रतिक्रिया हो सकता है वो बयान एक विशेष परिस्थिति में दिया गया हो, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर चर्चा होगी, और अगर कहीं कुछ अंतर्विरोध है तो उसको रिजॉल्व करने का नाम भी तो गठबंधन होता है ना, बस। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 10 सीटों में से कम से मानने को तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 सीट से ज्यादा देना नहीं चाहती। ममता की नाराजगी की असली वजह यही बताई जा रही है। ममता बनर्जी के ऐलान के बाद कांग्रेस नरम पड़ गई है। कांग्रेस का कहना है कि ममता के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं है, यानी ममता बनर्जी की गठबंधन में महत्व काफी ज्यादा है। आखिर ऐसा क्यों है, हम सबको यह भी समझना बेहद जरूरी है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं कि ममता बनर्जी के लिए गठबंधन क्यों जरूरी है, या गठबंधन के लिए ममता बनर्जी क्यों जरूरी है। विपक्षी मोर्चे का नाम ममता बनर्जी ने दिया था। चौथी बैठक में पीएम उम्मीदवार के तौर पर खड़गे के नाम का प्रस्ताव भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने दिया था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, और 2019 के चुनाव में बंगाल में टीएमसी ने अकेले 42 सीटों में से 22 सीटें जीती थी। उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव से ममता बनर्जी के अच्छे संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्रुव विरोधी हैं ममता बनर्जी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन बावजूद इसके सार्वजनिक मंच पर ना ममता बनर्जी बख्शती हैं, ना ही भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको बख्शते हैं। लेकिन यह अलग बात है कि उनके रिश्ते अंदर खाने बहुत मजबूत हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का एक तरफा जलवा देखने को मिलता है। तमाम कोशिशों के बाद भी बंगाल में टीएमसी को सत्ता से उखाड़ फेंकने में बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई थी। ममता के सियासी रसूख और ताकत को हर कोई जानता है, इसलिए इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी के ऐलान के बाद लगातार खलबली मची हुई है। मैं आपको यह भी समझाना चाहता हूं कि पिछले कई दिनों से लगातार ये अटकलों चल रही थी कि आखिरकार पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ममता बनर्जी के ऐलान के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने की ताल ठोक रही है। बंगाल से शुरू हुई विपक्षी दरार अब दूसरे राज्यों में भी फैलने की आशंका है। सवाल यह है कि 2 प्रमुख राज्य, 2 प्रमुख दलों के 2 प्रमुख नेताओं को लेकर लगातार उठ रहे हैं। इंडिया गठबंधन को आकार देने में लीड रोल निभाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तेवर भी कांग्रेस को लेकर तल्ख होते जा रहे हैं। लालू यादव के साथ उनकी बिगड़ती केमिस्ट्री भी गठबंधन के लिए सही नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा, और परिवाद के बहाने कांग्रेस और आरजेडी पर भी निशाना साधा है। मैं आपको नीतीश कुमार का वो बयान सुनवाना चाहता हूं, वो किस तरीके से परिवारवाद के बहाने अपने सहयोगियों पर हमला बोल रहे हैं। चूंकि राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार, सुन लीजिए उनको। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं, तो चले गए। तभी हम इनको, जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। यहां पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे। आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं, और वहां पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं। हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। बिहार में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पर बात नहीं हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी के एकला चलो दाव ने
गठबंधन के दूसरे नेताओं के लिए भी मन सेट कर दिया है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। गठबंधन बने 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। 5 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन नतीजा सबके सामने है। अब तक संयोजक कौन होगा, इस पर फैसला नहीं हो पाया। सीट शेयरिंग को लेकर फैसला नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कौन सा चेहरा होगा, यह तय नहीं हो पाया। और उससे पहले लगातार फूट पड़ती नजर आ रही है। ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के बाद बाकी बचे 3 बड़े राज्य, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, इन तीनों ही राज्यों में अभी भी पेच फंसा हुआ है। इन तीनों राज्यों में इंडिया गठबंधन के क्या हालात हैं, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं, जरा समझिए। बिहार में कांग्रेस को लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। जेडीयू आरजेडी में भी दूरी लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में अब तक कोई फॉर्मूला तय नहीं हो सका कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। कमोवेश यही हाल महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में सीटों को लेकर सभी दलों में सिर्फ दावेदारी की जा रही है, लेकिन फाइनल नहीं हो पाया। यानी इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी पहले से ही गठबंधन पर हमलावर है। अब ममता बनर्जी के ऐलान के बाद एक बार फिर से बीजेपी ने गठबंधन पर हमला बोल दिया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको गठबंधन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा है वो सुनिए रविशंकर प्रसाद के जरिए। मेरा खाली कहना है कि ये तो होना ही था ना, ये तो होना ही था, इसमें कोई आशा तो है नहीं। उन्होंने तोड़ा या तोड़ने की बात करी, बाकी लोग कह रहे हैं। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है, जब अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवाद का गठबंधन बनता है, जिसका ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है और कोई वैकेंसी भी नहीं है, देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने और निर्णायक बहुमत बीजेपी एनडीए को देने को तैयार बैठा है, क्योंकि काम देखा है 10 साल का। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एक तरफ इंडिया गठबंधन में दरार, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतार चुकी है। बीजेपी की तरफ से पार्टी के ट्रम्प कार्ड पीएम मोदी खुद मोर्चे पर हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के जरिए पीएम मोदी बीजेपी ने हिंदू वोट बैंक की अपनी पॉलिटिक्स और मजबूत करने की कोशिश की है। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न और 1 करोड़ गरीबों के लिए सूर्यधन योजना का ऐलान करके यह साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस गरीबों पर है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान से पिछड़े और अति पिछड़ों के साथ दलित समुदाय के मतदाताओं तक यह संदेश पहुंचाने की कोशिश है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की अहमियत बिहार में काफी ज्यादा है, इसलिए कर्पूरी ठाकुर की जयंती से ठीक पहले मोदी सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजने का मास्टर स्ट्रोक चला है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि कल देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बिहार में लंबे अरसे से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग होती रही है। लंबे अरसे से पूरे प्रदेश में कर्पूरी चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है।
जो कर्पूरी ठाकुर के नाम पर पिछड़ों का वोट महागठबंधन के पक्ष में करने की लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का संयुक्त प्रयास माना जाता है। लेकिन अब एक बार फिर से एक झटके में भारतीय जनता पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विरासत पर अपना मजबूत दावा ठोक दिया है, जिससे बिहार में राजनीतिक फायदा होगा। और यही वजह है कि नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ जमकर कर रहे हैं। यह सियासत है और सियासत में कुछ भी कभी भी मुमकिन है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।